हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बुक मनोविज्ञान विषय अध्याय 1 और इस वीडियो में पार्ट 2 रहेगा। मैंने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पार्ट 2, जिसके अंदर 30 प्रश्न का संग्रह है। 30 प्रश्न मैंने पहले ले लिए थे। ये सब चैप्टर फर्स्ट के ही हैं। जब तक चैप्टर फर्स्ट पूरा नहीं होगा तब तक ये पार्ट में ही चलेगा। तो 30 प्रश्न मैंने पहले दे दिए हैं। यहाँ से 31st की सीरीज शुरू हो रही है। आप कंफ्यूज मत होना। अगर आरबीएससी बुक पर आधारित मनोविज्ञान देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें भी अभी चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न नहीं बन रहा है, तो इस तरीके के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। वहाँ पर डैश डैश दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम इतनी सारी बुक पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कुछ अलग ही पूछ लिया जाता है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज हो जाए। तो मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। किस तंत्रिका से यह ज्ञात होता है कि मन एवं व्यवहार में संबंध है? यानी कि मन एवं व्यवहार में संबंध है, यह हमें भावपरक तंत्रिका से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है? तो मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान किसके विरुद्ध होता है? तो मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के विरुद्ध होता है। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित जो ज्ञान होता है वह सामान्य बोध के विरुद्ध होता है। अब सामान्य बोध के अनुसार जिनमें बच्चों का परीक्षण, यानी कि सामान्य बोध के अनुसार बच्चों का जिसने परीक्षण किया है, यहाँ हाँ सामान्य बोध के अनुसार, ये शायद जिनमें कुछ अटपटा लग रहा है यहाँ पे, आप और प्रश्न सेट कर लेना। सामान्य बोध के अनुसार बच्चों का परीक्षण किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तो ड्वेक ने सामान्य बोध के अनुसार बच्चों का परीक्षण किया था, जिसमें 2 समूह बनाए थे और सरल से कठिन की ओर उन्होंने बच्चों का परीक्षण किया था और उन्हें सफलता दिलाई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ था। 1879 में जब लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी, तो उसी वर्ष उसी समय ये औपचारिक प्रारंभ हुआ था मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वुंट किस अध्ययन में रुचि लेते हैं? तो सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, विलियम वुंट किन इकाइयों का अध्ययन करना चाहते थे? तो विलियम वुंट एक तो सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ली और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। नेक्स्ट है, वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे? तो वुंट के समय में जो भी मनोवैज्ञानिक थे वे अंतर्निरीक्षण पद्धति के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। नेक्स्ट है, संरचनावादी किस मनोवैज्ञानिक को कहा गया है? तो वुंट को एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक माना गया है। नेक्स्ट है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स जिन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी? तो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन के अध्ययन के लिए कौन से उपागम का विकास किया? तो मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवाद उपागम का विकास किया गया, यानी कि प्रकार्यवाद उपागम के अंतर्गत मानव मन का अध्ययन किया जाता है।
आपको इतना याद रखना है कि प्रकार्यवाद उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो मानव मन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना की मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती हैं। तो किसके अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया यानी कि वातावरण से कुछ क्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाएं यानी कि हमारे मन की जो प्रक्रियाएं हैं वे वातावरण से अंतःक्रिया करके एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती हैं, कहा गया है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड के संरचनावाद के विरुद्ध कौन सा मनोविज्ञान आया, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जर्मनी में आया। नेक्स्ट है, किसने प्रात्यक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने प्रात्यक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है, किसने यह तर्क दिया कि हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है, तो गेस्टाल्ट वादियों ने कहा है। हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव किससे अधिक होता है, तो अपने अवयवों से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टाल्ट है, किनके अनुसार है, तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार है। नेक्स्ट है, संरचनावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा कैसी आई, तो संरचनावाद के विरुद्ध व्यवहारवाद आया। नेक्स्ट है, किसने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में मन और चेतना के विचार को अस्वीकार किया, सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने। नेक्स्ट है, दैहिक शास्त्री इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से कौन से मनोवैज्ञानिक अधिक प्रभावित थे, तो जॉन वाटसन थे। नेक्स्ट है, स्किनर ने भी व्यवहारवाद का प्रयोग किया, तो व्यवहारवाद का प्रयोग में स्किनर भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, वाटसन के व्यवहारवाद को जिन मनोवैज्ञानिक द्वारा आगे बढ़ाया गया उन्हें क्या कहा गया, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है, वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचारों से पूरी दुनिया को झंकृत किया, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मानव स्वभाव के विषय में अपने विचार दिए थे। नेक्स्ट है, फ्रायड ने मानव व्यवहार को क्या कहा है, अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन। अचेतन इच्छाओं के बारे में उन्होंने बताया है, चेतन के बारे में बताया है ना, अचेतन, चेतन, इदम, अहम, पराहम, जो भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड हैं। फ्रायड ने आनंद प्राप्ति की इच्छा, उसमें बहुधा उन्होंने लैंगिक इच्छाओं के बारे में बताया है कि संतुष्टि के लिए किन इच्छाओं पर बल दिया है, तो अचेतन इच्छाओं पर बल दिया है, यानी कि अचेतन इच्छाओं के माध्यम से व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है, यह कहना था फ्रायड का। अगला है, किसने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया है, तो मानवतावादी परिदृश्य ने बताया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मानवतावादी हैं कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। और मानव स्वभाव को धनात्मक विचारधारा के अंतर्गत मानवतावादी ने ही बताया है, और मानवतावादी में प्रमुख है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट है, किसने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की लालसाओं एवं अपने विभवों के मुखरित होने की इच्छाओं पर बल दिया है, यानी कि मानव की इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, इन सब पर किसने बल दिया है, मानवतावादी ने दिया है। तो मानवतावादी में वही कार्ल रोजर और अब्राहम मास्लो हैं। ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।